रहा है कि कोरिया की मशहूर शिन्वा ग्रुप लंदन ओलंपिक्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसा कहा जा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि शिन्वा ग्रुप ने काफी कदम किए। ये है शिन्वा ग्रुप का ऑफिस। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कार्स, डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युनिकेशंस, कोई भी प्रोडक्ट हो, घर घर में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल और पसंद किए जाते हैं। रिटेल मार्केट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता, चाहे वो सुपरमार्केट हो या बड़ा पेट्रोल पंप हो। वेलकम। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इन्होंने एक्सपोर्ट्स के जरिए $10 बिलियन कमाए थे। राष्ट्रपति ने इम्प्रेस होकर ग्रुप के चेयरमैन को अपने ऑफिस में बुलाया। वहाँ चेयरमैन ने अवार्ड के बदले स्कूल बनाने की इजाजत मांगी, वो भी ऐसा स्कूल जो आने वाली पीढ़ी के लिए हो। तो इस तरह बना शिन्वा स्कूल। कोरिया के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा शानदार स्कूल कभी नहीं देखा था। हालांकि राष्ट्रपति का मेन फोकस कोरिया की आर्थिक स्थिति पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशल लॉज बनाए जिससे वो चेयरमैन को इस स्कूल को बनाने में मदद कर सके। इस स्कूल ने अपनी एक रेपुटेशन बना ली और यहाँ एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। स्कूल में दाखिला भी उन्हें ही मिलता है जो शहर के सबसे अमीर और जाने माने परिवारों से होते हैं। इनफैक्ट अमीरों में से भी टॉप 1%। चाहे बच्चे केजी में हो, प्राइमरी, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में हो, इन्हें हर फैसिलिटी दी जाती है। इस स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बाहर के लोगों की ईर्ष्या का कई बार सामना भी करना पड़ता है। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो या स्कूल में दिए जाने वाली एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो, इससे बेहतर सिस्टम कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अमीरों के शानदार स्कूल में कुछ अलग होने वाला है। शायद ऐसा कुछ जो इस स्कूल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मिन्हो, क्या हुआ? क्या चल रहा है? अब मजा आएगा। छोड़ दो मुझे। किससे मिलना है तुम्हें? दरअसल मुझे ना ड्राई क्लीनिंग के कुछ कपड़े अंदर पहुंचाने हैं सर। ठीक है। थैंक यू सर। ये मानता ही नहीं है। पकड़ो उसे। हे देखो वो रहा, पकड़ो उसे। वो देखो वहाँ पर, पकड़ो उसे।
कहाँ जाऊँ मैं? ये सच में एक स्कूल है? सुनो, जल्दी चलो। वो मीनू है ना, वो बेवकूफ छत पर चढ़ गया है। क्या? ऊपर से कूदने जा रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। ये क्या कह रहा है? चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ली मिनो, ली मिनो। टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या वो सच में कूदने वाला है? अरे क्या नाटक लगा रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो सच में कूद जाएगा? अरे देखो उसे। अब इसे क्या हो गया यार? मैंने कहा था ना, ये 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकने वाला, लेकिन इसने 3 हफ्ते निकाल लिए। काफी कुछ देख लिया 3 हफ्तों में। अरे नाटक कर रहा है। इसे एक बार बताया भी था। वकील था भाई साहब। बोलो उसको यार, बचाओ उसको। क्या आदत बना रखी है? दिमाग खराब क्या करेगा ये? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इसको देख के। तुम लोग यही चाहते थे ना? वही होगा जो तुम लोग चाहते हो। अरे ओ, बेवकूफी मत कर। नीचे आ जाओ और F4 से माफी मांग ले एक बार। रुक जाइए, जंप मत कीजिए। सर प्लीज मत कूदिए। तुम कौन हो? कौन मैं? ओह, मुझे ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने हैं। ये रहे आपके कपड़े और आपका बिल है सिर्फ $30 सर। ये पागल है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चलिए ठीक है, $2 कम दे देना। जिम वाले कपड़े फ्री में, पर सुनो फिर रोज जिम जाना होगा। मेरे मरने के बाद ये बिल मेरे घर वालों को दे देना। क्या? अब ऐसा भी मत बोलो। क्या 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 क्या, क्या कहा? अभी मरने वाले हो? पर क्यों? इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी? ये स्कूल अच्छा नहीं है, जहन्नुम है। ओह चुप करो। जहन्नुम देखना है तो यहाँ से बाहर निकलो। क्या तुम्हें कभी एडमिशन मिलने में तकलीफ हुई है? क्या तुमने F4 का नाम सुना है? F4? F4? अब ये क्या है? जब F4 किसी के पीछे पड़ जाता है तो पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो जाता है, याद रखना। लेकिन तुम डटकर उनका सामना क्यों नहीं करते? ये लोग भले दिखाते होंगे कि ये कूल है, लेकिन इनसे ज्यादा डरपोक और कोई नहीं है। अगर ये मेरा स्कूल होता तो मैं इन्हें ऐसे मारती, ऐसा सबक सिखाती कि इनको इनकी नानी याद आ जाती। खैर तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत लकी हैं। क्यों? तुम जैसी ब्रेव फ्रेंड जो है उनके पास। ये तो सही है। हाँ Oh my God! रुको उसे! लगता है शिनवा स्कूल में आजकल वायलेंस काफी बढ़ गया है। आखिर ये लड़की कौन है जिसने स्टूडेंट की जान बचाई? ये वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट की जान बचाई? ये तो कोई आम लड़की है जो वहाँ ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने आई थी, ना कि वो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने में भी छूट है। पैसों से एडमिशन मिलने पर इन स्टूडेंट्स का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत हुआ है। उन स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं शिनवा सुपरमार्केट में बिल्कुल नहीं जाती, कभी नहीं जाती। शिनवा ग्रुप मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! शिनवा स्कूल! जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग इस मामले को लेकर काफी नाराज हैं। शिनवा
शिनवा स्कूल के मामले को लेकर लोग शिनवा ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश काफी बढ़ गया है। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का। आप इस मामले में क्या कहेंगे? मेरे दोस्त को भी उस स्कूल के स्टूडेंट्स ने काफी परेशान किया था। हम लोगों को एग्जाम्स का भी स्ट्रेस होता है, पर उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। क्या ये सही है? पता है तुम्हारा नया नाम क्या है? लोग तुम्हें हीरो बुला रहे हैं, तुम्हें नई जनरेशन की वंडर गर्ल कह रहे हैं। तुम तो फेमस हो गई चैंडी। हाउ एक्साइटिंग! यस, अब तुम लोग भी शुरू हो गए। कमाल है। क्या हुआ? ये F4 है क्या? वो सारे लड़के बहुत हैंडसम हैं क्या? काश मैं उन लड़कों से बस एक बार मिल पाती। फ्लावर 4? फ्लावर 4 की ऐसी की तैसी। उन लोगों को गधा कहना गधों की भी तौहीन है। मैडम एक फोटो प्लीज। मैडम यहाँ देखिए। मैडम दिस साइड। मैडम प्लीज एक फोटो। मैडम प्लीज दिस साइड वन फोटो। बताइए, उस स्कूल में दाखिला कैसे मिलता है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सिंसियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए भी। उन्हें तो बस रिच पेरेंट्स के स्पॉइल्ड किड्स चाहिए। इस स्कूल को बैन कर देना चाहिए। आई एम सॉरी मैम, पीआर टीम मीडिया से बात कर रही है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कंट्रोल में है? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही देर हो गई? आपके होते हुए इस मामले में पूरे मीडिया के सामने जुनप्यो का नाम भी कैसे आया? मैं माफी चाहता हूँ। पता है मैं पब्लिक ओपिनियन से डरती क्यों हूँ? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्हें सही बात भी गलत ही लगती है। अब इस आग को वही बुझाएगा जिसने ये लगाई है। मैम, प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। यस सर, बताइए कैसे हैं? जी हाँ, यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अब ये हाल है कि मीडिया से भागना पड़ रहा है। जिंदगी बर्बाद हो गई। काश में वो कपड़े डिलीवर करने जाते ही नहीं। कीड़े पड़े हो शिनवा स्कूल को, और क्या नाम है, हाँ, F4 को भी। गधे कहीं के। मैं आ गई। ये लो आ गई। कहा था ना बस आती ही होगी। चली बेटा, इन्हें हेलो बोलो। शिनवा ग्रुप के चेयरमैन ने तुमसे मिलने के लिए भेजा है। क्या? आप जैसी मशहूर लड़की से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे धक्का नहीं मारा, सच कह रही हूँ मैं। वो F4 वालों ने उसे पता नहीं क्यों। अब काम की बात करें। जानवी, देखो बेटा, बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं ये। तुम्हें पता है तुम्हें कौन से शानदार स्कूल में एडमिशन मिला है बेटा? दरअसल वहाँ की चेयरमैन चाहती है कि तुम्हें वहाँ स्पेशल स्कॉलरशिप पर एडमिशन दिया जाए। स्कॉलरशिप? आखिर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम स्विमिंग जो बहुत अच्छा करती हो, तुम्हें स्कूल की स्विमिंग टीम में ले लेंगे। खुशी से स्विमिंग करना है। बिल्कुल नहीं। क्या कहा? पागल हो गई हो? देखिए, मैं इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता मैं उस स्कूल में एडजस्ट कर पाऊंगी, तो मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच। चुप। जयंती, एक बार फिर से सोच लो। नहीं, कोई बात नहीं है सर। नहीं, स्कूल जरूर आएगी। चलो, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं जाना। प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ। चुप रहो
जल्दी चुप रहो। कल उसे स्कूल भेज दीजिएगा। जरूर, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे स्कूल जरूर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे यकीन है मेरी बेटी का भला होगा, है ना सर? क्यों चिल्ला रही हो? चुप रहो और वहाँ देखो। शिनवा स्कूल, शिनवा स्कूल, शिनवा स्कूल, शिनवा स्कूल, शिनवा स्कूल, शिनवा स्कूल। दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम इतने अच्छे स्कूल में जाने वाली हो। जिंदगी में पहली बार मुझे तुम्हारा भाई होने पे फक्र हो रहा है। डैडी, तुम्हें हमारी खुशी की परवाह ही नहीं है ना? तुम्हें पता है इतने शानदार स्कूल की फीस कितनी होती है? आप मेरी बात सुनिए, मुझे वहाँ नहीं जाना। क्या? अरे पर जो मौका तुम्हें मिला है वो अमीरजादों को भी मुश्किल से मिलता है। प्रॉब्लम क्या है? आपने ही कहा था कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर बाप की बिगड़ी औलादें ही पढ़ सकती हैं। पर मैंने तो ये तब कहा था जब तुम्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिला था। देखो, ऊपर वाले की तुम पर कोई मेहरबानी है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। बात को समझो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मा, भले आप लोग मुझे कितना भी फोर्स करें पर मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, ओके? लेकिन तुम्हें स्विमिंग तो पसंद है ना बेटा? तुम्ही ने तो कहा था ऐसे स्कूल में जाना है जिसमें स्विमिंग पूल हो। आखिर आप मुझे समझती क्या हैं? पूल के लालच में मैं उस स्कूल में जाऊंगी? हाँ, सुन लीजिए, मुझे वहाँ नहीं जाना है। रुको, बस 1 मिनट यहीं रहना, ओके? बाय डैडी। कम ऑन चैटी, गुड लक। अरे क्या हो रहा है? ये क्या है? ड्राई क्लीनिंग उधर देखो। चिल्ला रहा है कि गा रहा है? आपका ध्यान किधर है? ड्राई क्लीनिंग वाला इधर है। क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है। वाओ, हेयरकट तो यार, बहुत सच बता रहा हूँ यार, तो बहुत मजा आया था। कैसी रही? थैंक यू तू सो आया नहीं? मच। ये नई वॉच है ना, दिखाओ ना यार। ये देखो, इसके साथ में ये वाला अच्छा लग रहा है। ये देखो, हाँ, मेरी सच इयररिंग कह रहा अच्छी हूँ। लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ 2 लोगों ने ये शर्ट इम्पोर्ट करवाई है। एक तो मैंने और दूसरी पता है किसने? किसने लिया? खुद जुन पियो ने। ओह, तुम सच कह रहे हो? हाँ, पर मैं ज्यादा हैंडसम लगूंगा, है ना? शर्ट अच्छी लग रही है शर्ट यार। पहनी है। चल।
आखिर ये जगह है कहाँ? एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे स्विमिंग पूल का रास्ता बता सकते हो? अच्छा, उस तरफ। थैंक यू वेरी मच। मदद के लिए शुक्रिया। प्लीज कैरी ऑन। गुड बाय। संभाल कर। कोई प्रॉब्लम है क्या? 3 सेकंड देता हूँ। किस लिए? 3, 2, 1। हाँ? उबिन, जूस बचा है क्या? हाँ, तुम्हें चाहिए? चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत थी? It's okay, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से। अच्छा नहीं हुआ बेचारे के साथ। चलो छोड़ो, ऐसा ना हम भी फंस जाएंगे इसका। चलो चलते हैं क्लास में। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ने कुछ बोला तक नहीं, किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, सब चुप क्यों थे? ओह माय गॉड, ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई?
तुम लोग कौन हो? हम लोग क्रेजी गर्ल, तुम हमें नहीं जानती? हाँ, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, जिंजर। आई एम सनी। मिरांडा। शिनवा स्कूल की सबसे हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। बाय द वे, मैंने अभी सुना तुम बड़ी जोर से किसी को पागल बुला रही थी, F4 को, है ना? हमारे F4 की इंसल्ट की तुमने। हाउ डेयर यू। F क्या? मतलब जिन्होंने उस स्टूडेंट की बेवजह इंसल्ट कर दी, यही वो F4 नाम का बदनाम गैंग है? बदनाम? तुम्हारा मतलब फेमस, राइट? अपनी जबान पर लगाम दो, ओके? वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। वैसे तुम्हारा डैड धोबी है क्या? रुको, धोबी नहीं है, वो ड्राई क्लीनर है। हंस क्यों रही हो? एक्चुअली मैं पहले कभी किसी ड्राई क्लीनर की बेटी से नहीं मिली हूँ ना, काफी इंटरेस्टिंग होती है। जितना चाहे देखो, देखने के पैसे नहीं लगते। यहाँ तुम्हारा पहला दिन है, तो हम सब तुम्हारी इस गलती को माफ कर देते हैं, पर आगे से ध्यान रखना, ओके? क्यों? हम लोग F4 के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, समझी? पर क्यों नहीं? चुप क्यों रहूं? क्या उनमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? एटीट्यूड, हाँ? जिनकी तुम इतनी बुराई कर रही हो, उनके बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? नहीं। Crazy. चलो गाइस, चलते हैं। सॉन्ग वुबिन, ये इस्माइल कंस्ट्रक्शन का वारिस है। वो रियल एस्टेट के लीडर्स हैं। जेजो आइलैंड की आधी से ज्यादा जमीन इनके नाम पर है। कहते हैं उनका माफिया से भी कनेक्शन है। ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं। शहर के बड़े नाइट क्लब्स और बार भी इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। हाँ, और बड़े से बड़े रियल एस्टेट का डील हमेशा इनके ही डिसीजन से होता है दीदी। ये जूंग एक जीनियस पॉटरी आर्टिस्ट है। 16 साल का था तभी उसने एक एग्जीबिशन किया था। यूनेस्को ने उसे एक यंग टैलेंट का अवार्ड भी दिया था। चलो, कम से कम एक ने तो अपना नाम खुद बनाया है। हर आर्टिस्ट की किस्मत में स्ट्रगल नहीं होता। इसके दादाजी भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। सू यूने। वुसोंग आर्ट म्यूजियम भी इन्हीं का है। वुसोंग म्यूजियम? वो म्यूजियम इनकी प्रॉपर्टी है? कितने की प्रॉपर्टी होगी? ज्यादा दिमाग मत लगाओ दीदी, थक जाओगी। ये तो हमारे पुराने प्रेसिडेंट की फोटो है। इनकी गोद में जो लड़का बैठा हुआ है ना, जानती हो, वो F4 का जी हून है। मतलब यून जी हून प्रेसिडेंट यून से क्यों का पोता है क्या? स्वम आर्ट सेंटर है ना, जहाँ सारा चांग ने परफॉर्म किया था, वो इनका ही फाउंडेशन है दीदी। इनकी अपनी फुटबॉल टीम भी है और एक बेसबॉल टीम भी है। मुझे तो सब में बस इसी से जलन हो रही है। अब इसे देखो, कुछ कहने की जरूरत है? कोरिया के सबसे अमीर परिवार का इकलौता वारिस है ये। F4 गैंग का लीडर भी। इसका नाम है जुन प्यो।
मुझे यकीन नहीं होता। कुंजन प्यू, तुम कितने बड़े लूजर हो। A4 का मतलब है इस दुनिया के सबसे बड़े फूल्स। अगर तुम अमीर लोगों के बेटे हो तो इसमें तुम लोगों का क्या क्रेडिट है? हाँ, किस्मत से पैसे तो मिल गए हैं तुम्हें, पर लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है ना। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। हाँ समझे? सीनियर होने का धौंस मत जमाना, ओके? नहीं तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये तो जीहुन है। तुम्हारे शोर से तो मेरी नींद ही टूट गई। तुम भी हमसे कुछ कम नहीं हो। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं था तुम यहीं हो। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ? यहाँ से जंप करोगी तुम? मतलब तुमने सब सुन लिया? तो तुमने सब कुछ सुन लिया? क्या? जो मैंने कहा वो। क्या कहा तुमने? मुझे याद नहीं। बाय द वे, इट्स जुनप्यो। क्या? उसका सही नाम जुनप्यो है। नफरत करनी है तो कम से कम उसका सही नाम तो जान लो। राइस बॉल्स बने हैं आज। कैलोरीज, ये अच्छा लग रहा है, मैं तो वही खाऊंगी। एक तो खा सकते हैं। यहाँ तो अजीब सी स्मेल है, बदबू आ रही है। ये लो। ओह माय गॉड, अजीब हो तुम। हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम्हारे टिफिन से कितनी बदबू आ रही है। नोटिस नहीं देखा तुमने? देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि लंच पर इतने पैसे खर्च करना समझदारी की बात है। अच्छा, तो अब तुम रोज ये स्मेली फूड यहाँ पर खाने वाली हो? हाँ, दैट्स राइट। क्रेजी गर्ल। So good. Oh my God, F4 आ गए, F4 आ गए, F4 आ गए, come on, चलते हैं, F4 आ गए, देखो, चलो, चलो जल्दी करो। Wow, F4 आ चलो, चलो, Oh God. क्या मैं भी एक ट्राई कर सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। Come again. Thank you, master. वो जर्मनी से है? हाँ, और काफी खूबसूरत भी है वो। बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती है। तुम्हारी तो फ्रेंड भी बन गई। तुम बेकार में टेंशन ले रही थी कि स्कूल में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा ही हुआ। क्या? सबने मेरा मजाक उड़ाया। देखा जाए तो अच्छा है कोई मुझसे स्कूल में बात नहीं करना चाहता। ग्रेजुएशन तक मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। और क्या? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी जांडी हार नहीं मानती। तुम्हें याद है
हर मुश्किल में तुमने मेरा कितना साथ दिया है। जूनियर स्कूल में भी उस गैंग से तुम ही ने मुझे बचाया था, तो अब तुम क्यों हार मान रही हो? हिम्मत रखो। और चॉइस भी क्या है? अगर मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ूंगी तो मम्मी मुझसे नाराज होंगी ना। शक्ल देखिए अपनी, एक बात नहीं मानती। तुम्हें पता भी है मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ, समझी? डैडी ने कहा था उन्हें डिनर पर ककड़ी का सैलेड चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि फेस पैक ज्यादा जरूरी है। पर उससे क्या फायदा होगा मम्मी? जरूर होगा। अगर क्लास में तुम निखरी और खूबसूरत लगोगी तो क्लास के सब लड़के तुम्हें पसंद करेंगे, और कोई पसंद करने लगेगा तो तुम्हारा ही फायदा है। बेवकूफ कहीं की कुछ समझती ही नहीं है। आप क्या कहते हैं जी? मुझसे कुछ मत पूछो, देखते नहीं मैं इसका यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं करना। अरे ये क्या, बहुत जिद्दी हो गई। आप मेरा यूनिफॉर्म क्यों प्रेस कर रहे हैं डैडी? सारा दिन काम करते करते आप थक नहीं जाते? 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ, पर आज तक ऐसी क्वालिटी नहीं देखी। ये उसे ही फिट करेगा जो सबसे ज्यादा फिट है, किसी और को नहीं। तुम कर क्या रहे हो? दीदी क्या मैं इसे संडे को पहन सकता हूँ? वापस दो इसे। जानती बेटा, अपनी यूनिफॉर्म को बिल्कुल संभाल कर रखना, इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। और हाँ, मुझे इसे साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर आखिर ये मेरी गुड़िया का है ना, मेरी छोटी सी प्यारी सी। ठीक है। हाँ, बड़े नखरे हो गए। सुनिए, आप इसकी लाइनिंग भी ठीक से प्रेस कर दीजिए। मैं किसी से नहीं हारने वाली, चाहे मुझसे कोई भी नफरत करे। अब मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। सब जाए भाड़ में। अब मैं किसी की एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। F4, अब तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, समझे? F4 आ गए। चलो 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 जल्दी चलो। जिनप्यो, ये तुम्हारे लिए है। पता है, ये केक मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ अलग नहीं है? जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है ये। मजे ले रहे दरअसल जुनपियो सिर्फ स्पेशल बेकरीज के केक खाता है, हर किसी के केक्स नहीं। क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है। क्या समझते हो खुद को? बोलो। तुम अपने पैसों के गुमान में सारे मैनर्स भूल गए हो, है ना? तुम जैसे लड़कों से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, पर इंसानियत भी कोई चीज होती है, समझे? अपनी दौलत के नशे में इतने खो गए हो कि कुछ दिखाई नहीं देता। पता है मुझे, तुमने उसका केक नहीं लिया ताकि वो भी उस लड़के की तरह छत से कूद जाए। ओ हेलो, हो गया तुम्हारा? या और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं कहना।
मुसीबत है। I hate you. Lucky my life 그대가 꿈처럼 다가오네요 슬퍼질 때면 날 lucky my dream 그대 따스하게 날 꼭 감싸주네요 언제나 이렇게 웃어요 난 세상이 힘들게 해도 난 절대 눈물은 보이고 싶진 않죠 내 맘을 모르는 그대라도 इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? थक जाओगी तुम। अब यही मेरी सजा है। सजा? पर कौन सी गलती की सजा है ये? डरपोक होने की सजा है। बहुत बड़ी डरपोक हूँ मैं। तो क्या अब तुम्हें बेटर लग रहा है? इस स्कूल में आने की मेरे पास सिर्फ 2 ही वजह है। वो क्या है? एक तो ये स्विमिंग पूल है और एक तुम हो। हे संभल कर। अरे संभलो। सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये सब गलती से हो गया। सॉरी? बस सिर्फ इतना ही कहना है तुम्हें? सिर्फ एक सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? सच में गलती से हो गया। तुम कहो तो मैं तुम्हें नए शूज खरीद कर दे दूंगी। अच्छा, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। क्या? पता है कितने कीमती हैं ये हैंडमेड शूज है जो स्पेशली फ्लोरेंस से इंपोर्ट करवाए हैं। बिल्कुल इसी तरह के शूज कैसे मंगवाओगी? आई एम सॉरी। तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगी। मैं जो भी बोलूं? हाँ। चाटो इसे। क्या? मैंने कहा चाटो इसे। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी करोगी। स्टॉप इट। देखो, उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया और वो सॉरी भी बोल चुकी है। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को नहीं मिलता, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। समझ में आया? हाँ, अच्छा। तो ये है वो। काफी मशहूर हो गई हो तुम, हाँ? तुम ही हो वो वंडर गर्ल। कम से कम थोड़ी खूबसूरत तो होती। वंडर गर्ल जैसी तो कोई बात नहीं है तुम में। अपना कमेंट अपने पास रखो। लगता है दूसरों के मामलों में दखल देना तुम्हारी बचपन की बीमारी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर तुम्हें क्या पता एक सच्चा दोस्त होना और दोस्ती निभाना क्या होता है। अच्छा, तो चलो देखते हैं कि तुम अपनी दोस्ती कैसे निभाती हो। अब तुम चाटो। क्या? मेरे जूते साफ करो और अपनी दोस्ती निभाओ। ये लो।
मैं बस सोच रहा हूँ उस जैंदी को उसकी असली औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वही करो जो हमेशा करते हो। अब तो ये गई। ये तो अब मजा आने वाला है। अब आएगा मजा। की बारी है ये। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना। कौन है? मिस के की आइडेंटिटी दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ फोटो। अरे देखो ये वही है। हाँ, अरे हाँ। देखना खुद आकर माफी मांगेगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे।